हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 11वीं का विषय इंग्लिश या अंग्रेजी का संपूर्ण पेपर सॉल्यूशन सहित लेके आ चुका हूं, जो आपका 5 अप्रैल को जो पेपर होने वाला है उसके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बच्चों, इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में इतने अच्छे प्यार से आप लोगों को समझाया है कि आप लोग कहीं इंग्लिश का पेपर भूल नहीं सकते और आप लोग सामने किसी प्रकार पेपर आ जाए, चाहे कठिन से कठिन आ जाए, आप लोग जो पूरा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना बकवास के, क्योंकि आप लोगों के पास में टाइम बहुत कम है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम रहेगा आप लोग सामने सेक्शन ए, जिसमें रीडिंग लिखा होगा। इसको आप लोग सामने जो 10 नंबर में दी जाएगी, जो है अनसीन पैसेज। ठीक है, अनसीन पैसेज है, जिसमें लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यानी इसका अर्थ ये होता है कि जो आपके सामने पैसेज दी गई, जो आप लोग देख सकते हो, इस संपूर्ण पैसेज दी गई है, तो इस पैसेज को आप लोग पहले 1 से 2-3 बार पढ़ना है। फिर इसके आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हीं में से आपको इसमें से छांट के लिखना है। तो आप लोग ने दी हुई अनसीन पैसेज क्लास 10th में दी होगी, 9th में करी होगी, तो काफ़ी सहल होती है, ढूंढना पड़ता है। इसमें थोड़ा आपको अपने ट्रैक लगाना पड़ता है, दिमाग भी लगाना पड़ता है। चलिए हम ट्रैक और दिमाग के माध्यम से आपको सिखा देते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग पढ़ लेंगे पूरी इसको, फिर आपको ढूंढना किस प्रकार से वो भी मैं बताऊंगा। ठीक, चलिए जैसा कि आप लोग सामने यहाँ पर सर्वप्रथम क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ ऐसा। ठीक, फिर यहाँ पर भी कुछ मतलब बड़ी अनसीन है, तो इस वजह से यहाँ पर भी कुछ हमने लोगों ने छाप दी है। जैसे पहला लगा है क्वेश्चन, योगा टीचर अस द ऑफ द लाइफ फॉर्म्स। ठीक, इसमें क्या है, योगा टीचर अस द ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म। तो आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना। ठीक, क्या पूछा, फिर हम लोग देखते हैं इसमें। तो हम लोग इसमें देखेंगे जैसा कि हाँ, जैसे यहाँ पर देखिए हम लोग योगा टीचर पूछा था उसमें, तो देखो यहीं पे मिल गया। देखो, योगा गोज अ स्टेप फ्यूचर एंड टीचर अस द यूनिटी ऑफ द लाइफ फॉर्म्स। तो मिल गया नहीं पे, ऑफ द लाइफ फॉर्म्स, तो इसमें आंसर क्या होगा, यूनिटी। ठीक, अब देखते हम लोग यूनिटी उसमें मतलब कि ऑब्जेक्ट है अन्यथा नहीं है। हाँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये मिल गया यूनिटी। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, यूनिटी। ठीक, तो बच्चों इस प्रकार से आप लोगों को ढूंढनी पड़ते हैं, छांटने पड़ते हैं। ठीक, आगे समझे, इसी प्रकार से मैंने पहला ऑब्जेक्ट समझा दिया, इसी प्रकार से आप लोग ढूंढ सकते हैं। बच्चों अब मैं बार बार ढूंढूंगा तो वीडियो भी लंबी हो सकती है, आप लोगों को बोरिंग भी लगने लगेगी। तो इसलिए मैं आंसर बता देता हूँ, फिर आप लोग ढूंढते रहना। ठीक, मैं PDF दे दूंगा आप लोगों को, तो आप लोग ढूंढते रहना। ठीक, चलिए जैसे बच्चों आप लोग देख सकते हो, राइट ए सिमिलर मीनिंग ऑफ द डिमेज। तो इसमें आप लोगों को अगर इसमें लगा राइट सिमिलर मीनिंग, इसमें डिवाइस का मीनिंग पूछा है थोड़े, तो इसमें सिमिलर मीनिंग पूछा है, सिमिलर ना, हाँ, तो इसका हो जाएगा डेथ। क्या हो जाएगा, डेथ। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से लगा सर जगदीश सी बॉस ऑब्जेक्टेड। ठीक, तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एबिलिटी ऑफ प्लांट। सीधे अगर आप लोग इसको मतलब इसमें अनसीन में ढूंढेंगे इस वाले क्वेश्चन को, तो आपको एबिलिटी ऑफ प्लांट्स मिल जाएगा। बहुत ही सरल है बच्चों, अनसीन ढूंढना कोई कठिन नहीं है, बस थोड़ा आपको दिमाग का टाइप करना पड़ता है, जिस प्रकार से मैंने आपको पहले ऑब्जेक्ट में समझा दिया। ठीक, चलिए फिर लगा द स्पेक्ट्रम ऑफ बी इंक्लूसिव। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर एवरी लिविंग थिंग्स ऑफ द अर्थ। ठीक, एवरी लिविंग ऑन अर्थ। ठीक, इस प्रकार से आप लोग इसका भी आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट लगा आप लोग सामने, व्हाट इज द एनाटोमी ऑफ द एग्रोनेंस। ठीक, तो इसका हम लोग क्या बनाएंगे, पर्यायवाची बनाएंगे, समानार्थी शब्द बनाएंगे। ठीक, तो इसका हो जाएगा अपना, क्योंकि इसका एग्रोनेंस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ह्यूमैनिटी, यानी चौथा वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, विच न्यू पार्ट हैज बीन डिसऑर्डर फ्रॉम द मॉडर्न मैन। तो मॉडर्न मैन कौन है इसमें, ठीक है, तो इस वाले पार्ट ऑफ मॉडर्न मैन, तो हम लोग इसको पढ़ते थे, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा इकोलॉजी योगा। क्या हो जाएगा, तीसरा वाला इकोलॉजी योगा। अगर इसमें दिया भी गया, अगर हम लोग पढ़ते हैं तो मिल जाता है इकोलॉजी योगा। ठीक बच्चों, चलिए जैसे नहीं मानते आप लोग, तो देखो मैं ही बता देता हूँ। देखो ये लगा है, न्यू पार्ट हैज बीन डिस्कवर्ड, लेट्स नेम इकोलॉजी योगा। तो मिल गया यहीं पे मिल गया बच्चों। तो इसी प्रकार से ढूंढने पड़ते बच्चों। देखो यहीं पर पूछा था डिस्कवर्ड फॉर मॉडर्न मैन, तो इसमें हुआ था इकोलॉजी योगा। तो यहीं का आंसर यहीं पर मिल गया। यहीं पे मिल गया। तो इस प्रकार से बच्चों आपको ढूंढनी पड़ती है, काफ़ी सहल है। तो बच्चों इस प्रकार से मैं आपको समझाता हूँ बच्चों। इसी प्रकार से मैंने हिंदी का भी वही समझाया था, फिर उसके आंसर भी बताए थे, तो काफ़ी बच्चों को मोस्टिंग लगी है, काफ़ी बच्चों का अच्छे फंसे हैं, उनको काफ़ी मजा आया है। इसी प्रकार से मैं इंग्लिश का पेपर पूरा संपूर्ण समझाऊंगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट पेपर भी होंगे आपके, चाहे आप बायो वाले हों, चाहे मैथ वाले हो, चाहे आर्ट वाले बच्चे हो, चाहे किसी भी क्लास के बच्चे हों। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बच्चों आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि मैं इसी प्रकार से समझाता हूँ। मैं ये नहीं रटाता नहीं हूँ किसी बच्चों को,
कि रट्टा तोता तो भूल ही जाता है। ठीक, ओनली हमको ट्रैक और टिप्स के साथ समझना है ताकि हमारे सामने किसी भी प्रकार पेपर आ जाए हम लोग कर सकें, क्योंकि ये पेपर आपके सेट बाय सेट आ रहे हैं। जैसे कि हमारे पास सेट ए है, ठीक, इसी प्रकार से मैं संपूर्ण सेट ए बी भी लाऊंगा, सी भी लाऊंगा, डी लाऊंगा, ठीक, चारों सेट आपको अच्छी तरह से मिल सके, वो आप लोग समझ सकें। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ तक समझा दिया था मैंने। अब लिखा था एच वाले में लिखा था इकोलॉजी टीचर एज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ अ लाइफ फ्रॉम ट्रू या फॉल्स। ठीक, तो ये मतलब सत्य या असत्य है, तो इसका हो जाएगा ट्रू। ट्रू मीन्स सत्य। ठीक, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, फिर गिव द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट हैज द सम मीनिंग्स एज द स्टाइल ऑफ यूजिंग वर्ड। तो इसमें यूजिंग वर्ड कहते हैं, तो इसमें इसका आ जाएगा आप लोग सामने, इसमें लिखना आपको परलेंसेस। क्या लिखोगे आप लोग, ए वाले लिखना आपको परलेंसेस। ठीक, आई वाले का है, ठीक, परलेंस ये लिख देना था। ठीक, चलिए दूसरा क्या था, नेम एनी ओन पार्ट ऑफ टू योगा। तो इसमें हो जाएगा आपका भक्ति योगा। ठीक, क्या हो जाएगा, भक्ति योगा में ये वाला है। ठीक, इस प्रकार से मैंने लिख भी लिया है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन हो, पूरा संपूर्ण सोल्यूशन दे सके। ठीक, तो इसमें हो जाएगा भक्ति योगा। तो बच्चों इस प्रकार से आप लोग सामने 10 नंबर के मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आप लोग इस बात पे जल्दी से एक लाइक तो बनता है बच्चों, तो एक लाइक जल्दी से लगा दीजिए। ठीक, और कमेंट में थैंक्स लिख दीजिए। ठीक, कि लिखो थैंक यू सर। ठीक, कमेंट में थैंक यू सर और एक लाइक। ठीक, चलिए अब बच्चों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट को। ठीक, हाँ नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आप लोग सामने यहाँ पर इस प्रकार से कर लेते हैं हम लोग ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो, अच्छी तरह से समझ सकें हमारे बच्चे। चलिए तो बच्चों आप लोग देख सकते हो, दूसरा क्वेश्चन में लिखा था रीड द फॉलोइंग पेसेज एंड मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपेयर्स ऑफ द पेसेज एंड गिव द सबटाइटल। मतलब कि ये क्या है, नोट मेकिंग है। मान लीजिए, ठीक, क्या है, नोट मेकिंग, यानी में हमको टाइटल लिखनी पड़ती है, हमको नोट्स लिखने पड़ते हैं और साथ ही हमको समरी लिखनी पड़ती है। तो इसमें भी आपको ट्रैक बताने वाला हूँ। ये आपके 4 नंबर में आई है। सब प्रथम आप लोग को टाइटल कैसे सर्च करना है, यानी कैसे ढूंढना है, सब प्रथम आप लोग इसको एक बार देखेंगे या पढ़ेंगे या समझेंगे तो आपको सब प्रथम ही टाइटल मिल जाता है। पहली लाइन में अधिकांश टाइटल मिल जाता है। ठीक, तो अगर आप लोग लिख दोगे, कितना ही लिख दोगे, इतना ही लिख दोगे, कितना, चलिए मैं आपको बता देता हूँ ताकि बच्चों को कन्फ्यूज ना हो। बच्चों एक भी पेशेंट कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए बच्चों को। अगर आप लोग द अनलिमिटेड पार्ट टू सक्सेस, अगर आप लोग इतना भी लिख देते हैं, जैसे कि मैं यहीं पर बता दूं, यहीं से अगर आप लोग यहीं से लिख देते हैं द हेल्थ एंड सक्सेस, अगर इतना भी लिख देते हैं यहाँ से इतना, तो भी आपका एक टाइटल माना जाता है। लेकिन हमने आप लोगों के लिए टाइटल बनाया है इसी में से, तो अगर आप लोग यही वाला दो, ये टाइटल आपका फेथ यानी द अनलिमिटेड पार्ट टू सक्सेस। ठीक, तो ये भी टाइटल हो जाता है। आप लोग ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस, अगर ये भी लिख दोगे तो भी आपका टाइटल होगा। तो पहली लाइन में या दूसरी लाइन में आपका टाइटल मिल जाता है। ठीक, एक आपका टिप्स है, मैंने बताया ट्रैक। ठीक, आपका जैसे जहाँ पर जैसे नीम की ऊपर दी जाती, मान लो ये, तो नीम नीम लिखा होता। ठीक, तो योगा के ऊपर दी जाती तो योगा योगा लिखा होता, ऑक्सीजन के ऊपर दी जाती तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिखा होता है प्रत्येक लाइन में। तो ये आपको मैं ट्रैक बता रहा हूँ। ठीक, चलिए नोट्स की बात करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से मैंने नोट्स बनाए, जैसे कि ट्रू हेल्थ एंड सक्सेस आर द इंटरली। तो आप लोग ट्रैक कैसे बनानी है, जैसे कि यहाँ पर ट्रू हेल्थ एंड सक्सेस आर इंटरली लिखा, तो ऐसे पहला यहीं से आप लोग इतना लिख देंगे, इतना तक, तो एक नोट्स होता है। फिर आपको थोड़ा एक पैराग्राफ छोड़ देना है, फिर आपको यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे तो दूसरा नोट्स हो जाएगा। ठीक, फिर आपको फिर एक पैराग्राफ छोड़ देना है, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे तो एक नोट्स हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग नोट से ट्रैक है बच्चों। अगर 4 नंबर में आप कुछ ही बना के इसी ट्रैक के माध्यम से अगर आप लिखना चाहते हैं तो बच्चों को डेफिनेटली 2 नंबर या 2 या 2.5 नंबर आपको कोई नहीं काटेगा, क्योंकि लिखे के नंबर मिलते हैं। अगर आप लोग लिखते हैं तो ही नंबर मिलते हैं, खाली कॉपी का कोई नंबर नहीं देता है। ठीक बच्चों, अगर मेरा इस प्रकार से समझाना आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में लिखें थैंक्स सर, अच्छा लगा है, इतना लिख दीजिए तो मुझे भी खुशी होगी, हम बच्चों को समझा रहा हूँ तो समझ में आ रहा है। ठीक, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट वन। नेक्स्ट लिखा आप लोग सामने, यहाँ पर नोट्स हो गया, अपना नोट्स कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम लोग समरी की। ठीक, कहिए समरी, नोट्स पर हमको लिखनी पड़ती है समरी। ठीक, समरी कैसे लिखनी है, समरी लिखनी है आप लोग किस प्रकार से, सब प्रथम आप लोग पहली लाइन छोड़ दीजिए। ठीक, आपको लिखनी है यहाँ से, फिर आप लोग लिखेंगे बाय द, इस प्रकार से यहाँ तक लिखेंगे पैराग्राफ, फिर एक पैराग्राफ छोड़ के फिर यहाँ से इतनी। तो आपको एक लाइन छोड़नी है, एक लाइन लिखनी है, एक लाइन छोड़नी है, एक लाइन लिखनी है, तो आपकी समरी कंप्लीट हो जाती है। एक ट्रैक है। ठीक, क्योंकि इसी के आधार पर समरी का हुआ है सारांश। तो इसका सारांश क्या हुआ है, तो इसका सारांश हम लोग एक लाइन छोड़ के एक लाइन लिख देंगे तो आपको डेफिनेटली बच्चों आपके इसमें नंबर मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि हमने लिखा है, लिखे के नंबर मिलते हैं बच्चों, खाली कॉपी के नहीं मिलते। तो इस प्रकार से मैंने ट्रैक टिप्स बता दी है। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट दिया गया आप लोग सामने सेक्शन बी, जिसमें आप लोग सामने मिस्टर एन के गुप्ता, मतलब यहीं पे समझ लीजिए बच्चों, जिनका नाम दिया जाए उन्हीं का नाम लिखना आपको एप्लीकेशन में। ठीक,
चेन का नाम दिया जाए उसी का नाम लिखना है। अगर यहाँ पर एम के गुप्ता नहीं दिया होता तो आप लोग अपना नाम लिख सकते थे। इसमें लिखना था आपको नोटिस ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड, मतलब आपको एक नोटिस लिखना है अपनी नोटिस बोर्ड पे, तो किस प्रकार से लिखेंगे। ठीक, तो चलिए बच्चों मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर थोड़े यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ किस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। एक मिनट बच्चों, देखो मैंने यहाँ पर एक फोटो निकाली थी, अभी आप लोगों को देखने मिली होगी। हाँ अब देखिए, देखो ये है नोटिस आपका, ये आपका जूनिंग हिस्टोरिकल टूर। ठीक, टूर के लिए जाना है आपको घूमने, तो किस प्रकार से लिखेंगे। ठीक, अपने उसे तो एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द स्टूडेंट फॉर क्लास 11th हु वांट टू गो ऑन हिस्टोरिकल टूर डूइंग द बिगिनिंग द एप्लीकेशन शुड लिस्ट द इंटरेस्ट ऑन ऑफ बिफोर 15 मई वो 2000, जितना भी करना चाहते हो उतना कर दो। एम के गुड मिश्रा सीनियर हिस्टोरी टीचर। ठीक, इस प्रकार से आप लोग नोटिस लिख सकते हो। दो लाइन में मान लीजिए, अगर आप लोग उसको सीख लेते बच्चों तो ये आपका 4 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। कितने? 4 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप लोग बस इसको इस प्रकार से आप लोग वीडियो को लोगे, इसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। ठीक बच्चों, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं बच्चों हम लोग। हाँ, फिर आप लोग सामने था बच्चों, फिर अथवा में भी रहा था, लेकिन आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखा। राइट ए लेटर एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट फ्यूजन बैकलैंड ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सिंपली इन द योर लोकेलिटी, मतलब कि इसका है न्यूज़पेपर वाले के माध्यम से आप लोग इलेक्ट्रिसिटी वाटर के लिए भेजे, तो किस प्रकार से आप लोग लिखना चाहोगे। ठीक, ये अथवा वाला भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ऊपर वाला ही करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का देख लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाला। ठीक, तो इसका लिखना आप लोग इस प्रकार से, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। एक मिनट, यहाँ से लिखेंगे। तो पहले आपको लिखना अपने एरिया का नाम, देखो यहाँ पर लिखना है, पहले लिखना आपको एरिया का नाम पूरा जिस प्रकार, फिर लिखो टू द एडिटर द दैनिक भास्कर भोपाल सर। ठीक, पहले आप लोगों को न्यूज़ पेपर जो है उसके लिए, दैनिक भास्कर के लिए, दैनिक जागरण के लिए उसका नाम लिख देना। फिर आप लोग यहाँ से लेंगे सर, सर देयर हैज़ बीन, इस प्रकार पूरा इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई इन द साकेत नगर कॉलोनी, मतलब जो भी आपकी कॉलोनी उसका नाम लिखना है। इस प्रकार से पूरा आपको कंप्लीट लिख देना है बच्चों। इस प्रकार से आप वीडियो को रोकेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे बच्चों। ठीक, फिर इसके बाद लास्ट हम लोग लिखना है एसेंशियली PS मुखर्जी। ठीक, PS मुखर्जी। इस प्रकार से बच्चों आप पूरा कंप्लीट कर देना। ठीक, तो इस प्रकार वीडियो को रोकेंगे, आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक, फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आएगा तो मैं इसका पूरा संपूर्ण PDF भी देने वाला हूँ आप लोगों के लिए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट दिया जाए क्वेश्चन नंबर 5वां, विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिविंग बिलो द मैच बिटवीन 40, यानी कि जो आपका बिटवीन 5 आप लोग ने 40 से 50 शब्द लिखना है इन टॉपिक्स के ऊपर। ठीक, तो लोग लिख सकते हैं, ये भी 4 नंबर में दिया है, तो हम एक टॉपिक्स बता देते हैं आप लोगों को। तो एक टॉपिक से आप लोग जाने ट्विस्टर बस लूटेड। ठीक, ये लिखेंगे, तो इसके ऊपर आप लोग लिख देंगे। तो आप लोग इसमें 40 से 50 बार लिखना है, आप लोग दिमाग लगा के भी लिख सकते हैं। थोड़ा लिखना आपको इंग्लिश में। ठीक, थोड़ा बहुत जाइए बच्चों, थोड़ा इंग्लिश कम आती है इसलिए वो ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, बाकी तो आप लोग जानते हैं कि हिंदी का पेपर हो तो बच्चों धड़ाधड़ कर देते हैं। ठीक, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले हैं ना अधिकांश, तो अच्छे, तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को कर लेंगे। चलिए हम बात करते हैं सेक्शन से की, जिसमें हम लोग ग्रामर कंप्लीट करनी है बच्चों, तो हम ग्रामर कंप्लीट करेंगे। ठीक बच्चों, आप लोग वीडियो पूरा कंप्लीट ही देखना है बच्चों, फिर आप लोग कहोगे सर समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं इसमें संपूर्ण सोल्यूशन सर पेपर ही बताना है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर इस प्रकार से, देखो बाहर के दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक, क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना है। देखो पहले कहा मिस्टर शर्मा इज खालिस्तान होनेस्ट मैन, तो इसमें भरोगे आप लोग एन, क्या भरोगे एन। दूसरा है डिड यू रिच, खालिस्तान में भरोगे एनी बुक टूडे। फिर आई हैव नॉट सीन हर, खालिस्तान में भरोगे आप लोग मार्च लिखा ना, मार्च, जो आप लोग महीने के या राजा उसमें सेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, सेंस। फिर आई एम यूज टू इनक्यूट, तो इसमें जाएगा वो बेटिंग, क्या हो जाएगा बैटिंग। चलिए 5 में लगा नितिन जम्पेड द रिवर, तो रिवर में क्या होगा इंटू, इंटू मीनिंग अंदर जाना ना, तो इस इंटू का प्रयोग हो जाता है। माई हैन हैज 2 eggs, तो इसमें हो जाए लीड, LAID लेड। ठीक, इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर पूरा हम लोग इसमें भर देंगे, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग एक बार नहीं 1000 बार भी देख सके वीडियो को। ठीक, चलिए अगला देते हैं हम लोग, देखते हैं डू एज डायरेक्ट, क्या है डू एज डायरेक्ट, इन्हें भी हम लोग अच्छी तरह से समझे करेंगे। जैसे कि पहला लिखा आप लोग सामने में यहाँ पर रीता टीचर इंग्लिश, इसको हम लोग चेंज कहाँ में करना है, चेंज कहाँ में करना है, हमको करना है नेगेटिव में, मेरे को नेगेटिव में करना है। तो अब लोग हुए जैसे रीता टीचर इंग्लिश लिखा, तो अब लोग हुए रीता डज नॉट, बट यहाँ पर डज नॉट का उपयोग कर दें, डज नॉट टीच इंग्लिश। ठीक, फिर लिखा ही प्ले हॉकिलिश, तो चेंज द वॉइस, ये करना चेंज द वॉइस, वॉइस में करना है, तो आप लोग हॉकिल इज द प्लेड बाई हिम। ठीक, ये करना है। ठीक, अगला लगा तीसरा
ही कैन नाइदर ड्राइव ए कार नॉर राइडर ए मोटरसाइकिल। ठीक, ये तीसरे वाला चेंज हो जाएगा ना नाइदर नॉर में। ठीक, तो नाइदर का उपयोग करना आपको कैन के बाद, ठीक, कैन के बाद, और नॉर का उपयोग करना आपको कार के बाद। ठीक, कार के बाद एक कार लिखा। ठीक, आगे समझ इस प्रकार से आपको मतलब कि बीच दो अक्षर छोड़ के, मैं ट्रिक बता दूं, दो अक्षर छोड़ के आपको नाइदर का उपयोग करना है, और दो अक्षर इधर कोमा के बाद दो अक्षर छोड़ के नॉर का उपयोग करना है। मैं तो यही ट्रिक मानता हूँ। ठीक, इस प्रकार से लगा दें। चौथा वाले में हमको टू का प्रयोग करना है, तो चौथे वाले में द ग्रेप्स आर, फिर टू का प्रयोग, फिर श्योर फॉर अस, फिर टू का प्रयोग, फिर टू, फिर ईट। ठीक, इस प्रकार से टू का प्रयोग हो जाएगा। पाँच में लगा द, फिर ही वर्क्स हार्ड ही मैनी पास एग्जाम। तो इसमें हमको डेट का प्रयोग करना है, तो हम ही वर्क्स सो हार्ड डेट, अब लग जाएगा तो डेट ही में पास एग्जाम। ठीक, तो डेट का उपयोग हम करेंगे बीच में, कोमा के बीच में। ठीक, इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर हमको कोई कितने करने, यानी 5 यानी 5 करने हैं, तो हम लोग 5 कंप्लीट कर लिए। तो बच्चों आशा कर दो आप लोग जरूर समझ में आ रही होंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर भी देखते हैं बच्चों, क्योंकि बच्चे समझाने में टाइम तो लगता ही है, क्योंकि मैं रट्टा तोता नहीं कराने वाला हूँ बच्चों, क्योंकि मैं आपको बस अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ। ठीक, बस बच्चों को ओनली समझ में आनी चाहिए। जैसे पहला लगा आप लोग सामने रीड द एक्सरसाइज केयरफुली क्वेश्चन, ये 5 नंबर में दी गई है, तो इसको आप लोग पहले अच्छी तरह से पढ़ना है, जैसे कि अपनी एनसीईआरटी पेज होती है उसी पेज के अनुसार है। फिर आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो इसमें से हमको ढूंढना है। जैसे पहला हाउ डिड द अनदर ग्रैंड मदर स्पेंड हर डेज, तो इसका आंसर आप लोग ढूंढना है। अगर ढूंढ मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो मैं तो इसके आंसर बताने ही वाला हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले का हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक, फिर दूसरा लगा ग्रैंड मदर वाज वेरी रिलैक्सड व्हेन द अनदर बैंड, तो इसमें हो जाएगा आपका फ्लैश, क्या हो जाएगा फ्लैश। फिर ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर बिन रेजिग्नेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग सामने क्या हो जाएगा, इसमें लिखा होगा सेक्सुलेशन, क्या लिखोगे, इस प्रकार में यहाँ लिख दिया हूँ SECLUSION, ये लिखना आपको। किस वाले में लिखना था आपको, लिखना है इस वाले में। ठीक, मतलब कि यहाँ पर तीसरे वाले में। ठीक, तीसरे वाले में लिखना है। ठीक, आगे समझे। चौथा वाले में लिखा ए ब्राइट ब्लड मीन्स, तो चौथे वाले का हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला कन्फ्यूजिंग यूनिवर्सिटी द होप द करप्ट बाय द बर्ड्स। ठीक, ए वाला हो जाएगा। फिर लिखा अगला दिखा आपके सामने राइट द एनुट्रेंस ऑफ द हैप्पीनेस, तो इसका हम समानते हैं अर्थ लिखना है, तो 5 में का हो गया आप लोग 5 में का लिखना आपको स्लोफुल है। ठीक, FUL, फिर या तो आप लोग अपसेट से लिख सकते हो, अपसेट। ठीक, ये भी हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार बच्चों आप लोग सामने 5 नंबर के कंप्लीट हो जाते हैं। फिर अच्छे सामने क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप लोग सामने इस प्रकार से एक पोएम दी जाएगी, जिसको हम लोग एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, इसको भी आप लोग पढ़ना है। इसके पढ़ने के बाद आप लोग के सामने फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। विद्यार्थियों कक्षा 9वीं और 11वीं के वार्षिक परीक्षा के वायरल क्वेश्चन पेपर की संपूर्ण पीडीएफ कुछ इस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकेंगे। अपने मोबाइल में क्रोम को ओपन करके सर्च करना होगा स्टडी नोट्स पीजे। ठीक है, स्टडी नोट्स पीजे सर्च कर लेना होगा। फिर आपको studynotespj.com फर्स्ट वेबसाइट दिखेगी, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कंफर्म करना होगा कि स्टडी नोट्स पीजे वेबसाइट है। ठीक है, फिर नीचे आकर के आप देखेगा यहाँ पे MP बोर्ड 9th और 11th। ठीक है, 9th और 11th 2023 जो रियल पेपर है उनको डाउनलोड करने के लिए आपको क्लिक कर देना होगा। देखिए वायरल पेपर हल पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए दिखेगा नीचे 2 क्लासें दी गई हैं, कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं। कक्षा 9वीं में सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं, इसी प्रकार से 11वीं में सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं। अब आपको जिस भी सब्जेक्ट की नीड है उस सब्जेक्ट पे आपको चले जाना है। जैसे कि कक्षा 9वीं हिंदी का मैं दिखा देता हूँ, इसी प्रकार से सभी क्लास का, जैसे 11th का आपको हिंदी करना तो यहाँ पे क्लिक करना, और 9th का हिंदी करना तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, देखिएगा मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से। अब ये लोड लेगा, लोड लेने के बाद हमें नीचे आना है। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ है, देखिए असली पेपर देखिएगा कुछ इस प्रकार से 9वीं का, तो ये पूरा पेपर डला हुआ है। यहाँ से आप पेपर देख लेना अपना। हमें चाहिए है पेपर की पीडीएफ और सॉल्यूशन की पीडीएफ, तो यहाँ पे सफेद कलर का डाउनलोड का आपको बटन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है और लगभग 15 सेकंड रुकना है। अब इन 15 सेकंड में आपको क्या करना है, किसी भी एक पोस्ट पे एक बार क्लिक कर देना। जैसे ये पोस्ट दिख रही है, इस पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। ठीक है, तब तक ये 15 सेकंड का काम डाउन चलता रहेगा। जैसे ये काम डाउन खत्म होगा, देखिए आप फर्स्ट टाइम जब करते हैं तो काम डाउन हमारा खत्म हुआ, आप लोग बोलते हैं डाउनलोड नहीं हुई। अब यहाँ पे देखिए सबसे मेन प्रोसेस होती है पॉप अप ब्लॉक, तो यहाँ पे क्या करना है आपको ऑलवेज ऑन पे क्लिक करना है, तब जाके आपको ड्राइव पे ले जाएगा। ठीक है, ये जो है मेन पॉइंट ये आप भूल जाते हैं। तो यहाँ से देखिए आप वार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं हिंदी का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने कर लिया। इसी प्रकार से इंग्लिश का कर लेना, सामाजिक विज्ञान का कर लेना और 11वीं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन है, तो इनके भी हम आंसर बता दीजिए। जैसे पहला व्हाट डज द पोएट फील इन द स्टैंजा, तो इसका अर्थ हुआ आंसर क्या लोगे ना, तो इसका अर्थ लोगे आप लोग यहाँ से ऐसे लिखोगे द पोएट फील, पहले आप लोग पोएट लिखेंगे द पोएट फील, इधर लिखेंगे, फिर लिखेंगे आप लोग एंड, फिर लिखेंगे आप लोग एंड, फिर लिखना आपको एंड, इस प्रकार से बता दें हम। लिखोगे पहले हम लोग द पोएट फील
फिर लिखना आपको एंड, फिर लिखना आपको नोस्टेलेज, ठीक, नोस्टेलेज, फिर लिखना आपको इन दिस स्टैंजा, ठीक, फिर जोड़ना आपको ए वाला इन दिस स्टैंजा, ठीक, ओनली एंड और नोस्टेलेज ये जोड़ देना आपको बीच में, द फील, द पोट फील, फिर एंड नोस्टेंडिंग, फिर फील, फिर इन द स्टैंजा, फिर ये हो जाएगा। फिर ठीक, दूसरा वाला लिखा है हर इन द एलो एक्स्ट्रा रिफल टू, तो इसका आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पोट डॉटर, ठीक। तीसरा व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स ब्राई, तो इसका हो जाना आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में का बी, यहाँ पर व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉक्टर नेब्रियोर ऑफ मेडिकल कॉलेज, तो इसका आंसर की बात करते हैं तो बच्चों इसमें हो जाएगा आप लोग सामने, पहले में लिखना आपको 9 में के पहले वाले में लिखना, यहाँ पर लिखेंगे आप लोग एंड्रोब एंडो मानसून, ठीक, मानसून इस प्रकार से लिख दोगे, ठीक। ए एन बनाए, ठीक, एन डी बनाए, आर ई डब्ल्यू बना, ठीक, एंड्रोब मानसून, तो ये हो जाएगा, ठीक। फिर लगा हु इज सुजान, तो अगर इसमें पढ़ेंगे हु इज सुजान तो आप लोग आंसर हो जाएगा इसमें मॉर्गन्स वाइफ, ठीक, ये हो जाए मॉर्गन वाइफ, ठीक, ये हो जाए मॉडर्न वाइफ। फिर लगा यहाँ पर क्रिस्टमस वेंट टू अबाउट, तो इसका आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर हो जाएगा अपना क्लोरोफिल, क्या लिखोगे आप लोग क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कैसे लिख देंगे इस प्रकार से लिख देंगे, तीसरे वाले में CHOROFORM क्लोरोफॉर्म, ठीक। फिर विच बर्ड इज द एक्स्ट्रा समीला ऑफ द चेस फ्लो, तो इसको हो जाएगा परचेस्ड, तो चौथे वाले में लिख रहा PURSUD परचेस्ड, तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर पूरी कंप्लीट हो जाती है। आम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, आंसर द फॉलोइंग, इन पर 30 बारे में लिखना वो यानी 5, इनमें 5 कोई करना जो 2-2 नंबर दिए हैं 10 नंबर में, आप लोग देख सकते हो 10 नंबर में, ठीक। चलिए इनके आंसर भी हमारे पास है, जो आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 10 के, तो पहला है, ठीक, दूसरा है, इस प्रकार से संपूर्ण सोल्यूशन है। फिर भी आप लोग सामने और भी क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप लोग मोस्टिंग समझ के पढ़ लीजिए पूरे, ठीक। इन सभी के आंसर अगर आप लोग चाहते हो तो ये मेरे पास PDF पूरा आंसर का देख सकते हो आप लोग, ठीक। तो इस आंसर को डाउनलोड करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, तो उसे भी ज्वाइन कर लें। साथ ही आप लोग के आगे जो वीडियो बनाया गया है स्टडी नोट PG वाले वेबसाइट पर भी जाके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।